नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा YouTube चैनल जो ट्रैवल से संबंधित जानकारी इंडिया और इंटरनेशनल की सबसे पहले और सबसे सटीक आपके लिए लेकर के हमेशा से आता रहा है, हमेशा से आता रहेगा। दोस्तों आज वाईटी भारत पर हम लोग मोस्ट हॉटेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन यानी कि कुल्लू, मनाली और शिमला के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। आप लोग पूछ रहे हैं कि कुल्लू, मनाली और शिमला के अंदर अगर एक डेस्टिनेशन चूज करना चाहें तो वो कौन सा हो सकता है, खास करके स्नोफॉल के दिनों के लिए। दोस्तों स्नोफॉल स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे कुफरी हो, नारकंडा हो, चाहे मनाली का सोलांग हो, सिस्सू हो, खोखसर हो, अटल टनल हो, हर जगह स्नोफॉल पड़ रही है। और अगर आप लोग भी इन स्नोफॉल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के इन दो बेहद खूबसूरत हिल स्टेशनों पर आना चाहते हैं तो आपके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ गया हूं वाईटी भारत पर, जो आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रैवल डेस्टिनेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों मैं इन दोनों ट्रैवल डेस्टिनेशन पर लगभग 10 से ज़्यादा बार ट्रैवल कर चुका हूं और मैं हर सीज़न में लगभग ट्रैवल कर चुका हूं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा जो मेरा सीज़न है वो है स्नोफॉल सीज़न। अगले महीने 7 जनवरी को मैं 2024 में ट्रैवल कर रहा हूं मनाली। और अगर आप लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है जिनके थ्रू मैं जा रहा हूं। आप उनके थ्रू ट्रैवल पैकेज बुक करवा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल कि कुल्लू, मनाली, शिमला में कौन बेहतर होने वाला है, तो दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर कट पहले भी कई बार बता चुका हूं, मेरी हमेशा से पसंद रही है कुल्लू और मनाली इन टर्म्स ऑफ स्नोफॉल। लेकिन शिमला की ब्यूटी को आप किसी भी ढंग से कम नहीं आंक सकते हैं। अगर एक बार शिमला में स्नोफॉल गिर जाए तो ये एक ऐसी जगह बन जाती है जो स्विट्जरलैंड को भी फेल कर सकती है। बहुत ही रोमांटिक प्लेस है, खास करके हनीमूनर्स के लिए तो ये बिल्कुल जन्नत की तरह है। और स्नोफॉल के दिनों में जो यहाँ पर वेदर होता है वो आपके रोमांस के अंदर कई गुना ज़्यादा चार चांद लगा देगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो आपके लिए डेस्टिनेशन किसी भी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं हो सकता है। मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्नोफॉल देखने जा रहे हैं और दोनों जगह में से चूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस होनी चाहिए कुल्लू और मनाली। और अगर आप लोग दोनों डेस्टिनेशन कवर कर लो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हमारी ट्रैवल कंपनी आपके लिए दोनों डेस्टिनेशन का टूर पैकेज लेकर के आ गई है, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। दूसरा सवाल आप लोग करते हैं, आपके साथ अगर 5 साल या 5 साल से कम के बच्चे हैं तो क्या टूर पैकेज में आप कॉस्ट ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमारी कोई भी ट्रैवल कंपनी 5 या 5 साल से कम के बच्चों की कॉस्ट अपने पैकेजेस में ऐड नहीं करती है। दोस्तों दूसरा सिमिलर सवाल इसके साथ साथ ये भी आ रहा है कि अगर आप अपने साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के बच्चों को ले जा रहे हैं तो क्या स्पेशली शिमला और मनाली के अंदर सेफ रहेगा, खास करके जनवरी और फरवरी 2024 के अंदर ले जाना। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, अगर 1 साल या 1 साल से कम का आपके साथ बेबी जा रहा है तो आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉलो करनी चाहिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि मत लेकर के जाइए, क्योंकि टेम्परेचर -8, -9, -10 और कहीं कहीं पर -20 तक भी चला जाता है। ऐसे में वहाँ पर बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, 1 साल या उससे कम के बच्चों को आप ना ले जाएं। अगर 1 साल से ज़्यादा के बच्चों के बारे में बात करूं, 2 साल से लेकर के 5 साल के बच्चों को, तो अच्छे खासे गर्म कपड़े ले जा करके और एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले जा करके साथ में आप उनको आनंद उठा सकते हैं एक स्नोफॉल का। लेकिन ज़्यादा स्नोफॉल में उनको आप मत ले जाइए। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है तो अंदर ही आप होटल में स्नोफॉल का आनंद उठा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके होटल के चारों तरफ ही इतनी स्नो पड़ जाएगी कि आपको ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों एक सवाल था जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब अगला जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या आपको टूर पैकेज लेकर के जाना चाहिए या विदाउट टूर पैकेज लेकर के जाना चाहिए। दोस्तों मैं शिमला भी टूर पैकेज लेकर के गया हूँ, विदाउट टूर पैकेज भी लेकर के गया हूँ। मनाली भी मैंने ऐसे ही किया है, बिना टूर पैकेज और टूर पैकेज लेकर के गया हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल 100% आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप टूर पैकेज लेकर के जाते हैं वाईटी भारत जैसी किसी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से, तो एक तो रेट भी बेहद कम लगता है, आपको ट्राई एंड टेस्टेड
टिकट सर्विसेज भी दी जाती हैं, आपकी मनी 100% सेफ होती है और सबसे बड़ी बात हेडेक नहीं रहती है। दोस्तों आप टूर पर जा रहे हैं ना कि हेडेक लेने के लिए जा रहे हैं। जब मैं खुद अरेंज करता हूं तो सारी हेडेक रहती है, वॉल्वो आई कि नहीं आई है, कैब आई कि नहीं आई है, होटल में सही से चेक इन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई इशू होता है तो कोई सॉल्व करने वाला नहीं होता है। लेकिन जब टूर पैकेज लेकर के जाता हूं किसी अच्छी ट्रैवल कंपनी से तो सारी हेडेक भैया उनकी हो जाती है, पैसे भी मेरे 4-5 हज़ार रुपये बच जाते हैं और हेडेक भी उनके नाम में कर देता हूं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है वाईटी भारत जैसी किसी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी को सेलेक्ट करने की। अब इसके अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि वाईटी भारत पर क्यों हम आप लोग को ऐसा मोटिवेट करते हैं कि आप टूर पैकेज लेकर के जाइए। दोस्तों वाईटी भारत हमेशा से चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम को कम से कम करना, आपकी हेडेक को कम से कम करना ड्यूरिंग द ट्रैवल। हम लोग कईयों को सजेस्ट करते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, जैसे आपकी माता वैष्णो देवी हो गई, और ऐसे कई सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे हम खुद रिकमेंड करते हैं कि आप लोग टूर पैकेज लेकर के मत जाइए। जहाँ पे ज़रूरत होती है हम खुद बताते हैं कि टूर पैकेज लेकर के जाइए, और जहाँ पे हमें लगता है कि बिना टूर पैकेज के आप जा सकते हैं वहाँ पे मैं खुद रिकमेंड करता हूँ मेरे कई सारे कमेंट्स में कि आप बिना टूर पैकेज के आप चले जाइए। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कमीशन किसी भी ट्रैवल कंपनी से नहीं लिया जाता है, बिना किसी बायस के हम तक आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल एक ही मकसद है, आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। आपको आज एक वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी का टूर पैकेज बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर के स्टेटों से आ रहे हैं या इंडिया के किसी अदर कंट्री से आ रहे हैं तो हमेशा से कोशिश करिए कि एक बार में ही शिमला, कुल्लू और मनाली को कवर कर लीजिए, क्योंकि बार बार आना यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों का आना पॉसिबल नहीं होगा। और क्योंकि दोनों ही प्लेसेस ज़्यादा दूर नहीं हैं, आप एक ही दिन में शिमला से कुल्लू मनाली पहुंच सकते हैं वाया कार या वाया वॉल्वो। तो मैं हमेशा से रिकमेंड करूंगा, अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर किसी जगह से आ रहे हैं तो एक ही बार में कवर कर लीजिए कुल्लू, मनाली और शिमला। और खास करके हनीमून कपल्स को मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि मोस्ट रोमांटिक प्लेस इन हिमाचल शिमला ज़रूर जाएं, खास करके स्नोफॉल के दिनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, और साथ में ही आप मनाली को भी कवर कर लें। अब दोस्तों इसी टूर पैकेज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी 2 नाइट वॉल्वो बस में रहने वाली हैं और 5 नाइट्स आपकी टोटल कुल्लू, मनाली और शिमला में बीतने वाली हैं। तो टोटल ये आपका हो गया है पैकेज 7 नाइट्स 8 डेज का आपका ये टोटल पैकेज होने वाला है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टूर पैकेज की वैलिडिटी मैं आपको बता रहा हूं, जो होने वाली है 5 जुलाई से लेकर के 15 अप्रैल 2024 के बीच में। लेकिन दोस्तों अगर आप न्यू ईयर पे जाना चाहते हैं, क्रिसमस पर जाना चाहते हैं, तो ट्रैवल कंपनी से संपर्क करें। अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो ये ट्रैवल कंपनी आपको बता देगी। लेकिन अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि यही सेम रेट्स आपको दे दिए जाएं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रेट्स हमारी जैसी ट्रैवल कंपनियां पॉसिबल नहीं करती हैं। ये जितनी भी एसोसिएशन है, चाहे वॉल्वो हो, चाहे होटल हो, चाहे कैब की एसोसिएशन हो, ये रेट को डिसाइड करती हैं, इसलिए उनके द्वारा ये रेट बढ़ाए जाते हैं। हमारा तो जो ट्रैवल कंपनी का जो मार्जिन है वो सेम रहता है, वो लोग अपने मार्जिन को इंक्रीज कर देते हैं। अब दोस्तों आप सामने स्क्रीन पर फोटोग्राफ देख रहे होंगे, ये सरप्राइज गिफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रैवल कंपनी आपको दे रही है। इसके साथ साथ अब इन्होंने 2000 रुपये का आपको एडवांस ट्रैवल वाउचर फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया है, जो आगामी आने वाले ट्रैवल्स में इस ट्रैवल कंपनी द्वारा अगर आप बुक करवाते हैं तो हर बार 500 रुपये आपके कम हो जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी डेली आइटनरी के बारे में, डे वाइज आइटनरी के बारे में, कैसे कैसे आप घूमेंगे, कहाँ कहाँ आनंद लेंगे। आइए आपको सारी जानकारी बता देता हूं। दोस्तों डे 1 पर आप निकलेंगे दिल्ली से मनाली, लगभग 550 किलोमीटर की जर्नी होगी और जो 12 से 13 घंटे में आपकी कवर होने वाली है। इस दिन डे प्लान के अंदर आपका दिल्ली से वॉल्वो बस के अंदर ट्रांसफर होने वाला है मनाली के लिए। दिल्ली के मजनू का टीला से आप अपनी वॉल्वो बस को पकड़ेंगे और सीधे आप डे 2 पर पहुंच जाएंगे कुल्लू और मनाली की बहुत ही सुंदर वादियों में। इस दिन डे सर्विस के अंदर आपको सबसे पहले आपको पिकअप दिया जा रहा है मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइवर आएगा कम गाइड, आपको पिकअप करेगा, होटल तक ड्रॉप करेगा। उसके बाद आपको इस दिन अपनी ऑन कॉस्ट पर ब्रेकफास्ट करना है अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद साइट सीइंग पर निकल जाना है, जिसमें आपको 1553 में बना हुआ हिडिंबा देवी टेम्पल, वन विहार, घटोत्कच टेम्पल, क्लब हाउस, इसके साथ साथ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, इन सब जगहों पर आपको घुमाया जाएगा और वापस आपको शाम को ड्रॉप कर दिया जाएगा माल रोड पर। माल रोड से बाय वॉक अपने होटल तक आप लोग पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप नज़ारे देख रहे हैं, यहाँ पर ये है हिडिंबा देवी टेम्पल और ये है आपका माल रोड। बेहद बेहद खूबसूरत हो जाता है स्नोफॉल के दिनों में।
अगर एक बार आप शिमला और कुल्लू मनाली चले गए तो हर साल मेरी तरह आपका जाने का मन करेगा। मैं हर साल 2 या 3 बार इन जगहों पर जाता हूं, बहुत ही आनंद उठाता हूं और आपके लिए स्पेशल लेटेस्ट कंटेंट लेकर के आता हूं। जैसे इस साल नए साल में भी मैं जा रहा हूं। डे 3 पर आप निकलेंगे मनाली से, सीधे जाएंगे सोलांग वैली। 15 किलोमीटर दूर है, लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है और आप लोग इस दिन बहुत ज़बरदस्त मज़ा करने वाले हैं। सोलांग वैली दोस्तों स्नो वैली के नाम से जाना जाता है। इस वैली में चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो दिखाई देगी, पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाई देंगे, जहाँ पर जाकर के आप अपनी बहुत सारी स्नो एक्टिविटी को कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, पैराशूटिंग कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, रोप वे कर सकते हैं, टाई राइड कर सकते हैं। खाने पीने के सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। फोटोग्राफी के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। किसी भी ढंग से आप किसी भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को हायर करके मत जाइए, सारी सुविधाएं आपको यहीं पर मिल जाएंगी। मैगी, चाय, मोमोज सबको खाने को मिल जाएगा। और सबसे बात आती है यहाँ पर कपड़े जो हैं आप रेंट पर लेते हैं, स्नो ड्रेसेस यहीं पर आकर के ले लीजिए। 200-250 में आपको स्नो बोर्ड्स और स्नो ड्रेसेस मिल जाएंगी। यहीं पर लीजिए, पहनिए और यहीं पर वापस कर दीजिए। रास्ते में ड्राइवर के कहने पर कहीं से भी ना लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं आगे, आपको बता देते हैं डे 4 के बारे में। इस दिन आप जाएंगे मनाली से मणिकरण वाया कुल्लू होते हुए। लगभग 160 किलोमीटर की जर्नी होती है ये। अप डाउन डे प्लान के बारे में बात करें, सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट करेंगे, निकल जाएंगे कुल्लू और मणिकरण। कुल्लू के अंदर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। ड्राइवर से बात करके एक ऑप्शन आपके रखा गया है। इसके बाद आप कसोल से निकलते हुए आप जाएंगे सीधे मणिकरण। मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, लंगर प्रसाद खाएंगे। अगर आप चाहते हैं दुनिया के सबसे हॉटेस्ट सल्फर स्प्रिंग पूल में स्नान करना तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बहुत सारे चर्म रोग कहा जाता है कि इस पूल में स्नान करने से ख़त्म हो जाते हैं, कई सारी बीमारियों का नाश कर देता है। मैं तो जब जाता हूँ तो हर बार डुबकी लगा के ज़रूर आता हूँ और जय बाबा की ज़रूर मैं करके आता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जाएंगे। इस दिन आप कुल्लू मनाली पूरे मणिकरण होते हुए घूम करके आइए और वापस आइए इवनिंग में होटल पर ओवरनाइट डिनर करने के बाद आपका स्टे रहेगा। अब दोस्तों डे 5 के प्लान के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ से इस दिन आपको मनाली से शिमला जाना है। सुबह ब्रेकफास्ट करिए, निकल जाइए शिमला के लिए और वापस पहुंच करके शिमला के अंदर यहाँ पर आपका डिनर होने वाला है। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद मनाली से ट्रांसफ़र किया जाएगा शिमला। ओवरनाइट स्टे रहेगा आपके शिमला के आपके होटल के अंदर। फ्रेंड्स डे 6 के बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन आपके शिमला की साइट सीइंग होने वाली है। सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट करिए, साइट सीइंग के लिए निकल जाइए। आप जाएंगे 15 किलोमीटर दूर कुफरी स्थित सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन के अंदर। यहाँ पर पहुँच करके ड्राइवर जहाँ पर आपको ड्रॉप करेगा वहाँ से आपको एक हॉर्स को हायर करना होगा। हॉर्स को हायर करके आप 2630 मीटर की अबव हाइट पर मौजूद कुफरी पर पहुंच सकते हैं, जो शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और चारों तरफ का आपको पनोरमिक व्यू भी मिलता है। यहाँ पर 100 रुपये की दूरबीन के द्वारा आप आसपास के सारे स्पेशल मोनूमेंट्स को देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप शिव टेम्पल भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप शिव टेम्पल में दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर वापस आकर के आप जाखू टेम्पल जा सकते हैं और माल रोड या इसके आसपास की ब्यूटी को भी यहाँ पे निहार सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं और आपकी बॉडी अलाउ करती है। यहाँ पे आपको कालीबाड़ी टेम्पल भी मिल जाएगा जो माल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करके आप कुफरी का पूरा ये दिन का टूर कंप्लीट कर सकते हैं। वापस आएंगे आप होटल के अंदर डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। दोस्तों डे 7 पर आपका शिमला से दिल्ली वापस वॉल्वो बस से रिटर्न होने वाला है। ओवरनाइट जर्नी रहेगी। अगेन लगभग आपके 350 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, जो लगभग आपके 8 से 9 घंटे का समय लेने वाली है। डे प्लान के अंदर ब्रेकफास्ट आप करेंगे, चेकआउट करेंगे, ड्रॉप कर दिया जाएगा बस स्टॉप तक। उसके बाद आप अपनी वॉल्वो बस को पकड़ेंगे और लगभग आप चेकआउट टाइम 11 बजे का रहने वाला है। उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं तो अपनी ऑन कॉस्ट पर जो है कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। माल रोड के आसपास बहुत सारे साइट सीइंग प्लेसेस हैं। गेटी थिएटर है, इसके साथ साथ स्कैंडल पॉइंट है, वहाँ पर HPTDC का रेस्टोरेंट भी है। इसके साथ साथ और लक्कड़ बाज़ार है, माल रोड है, उसके साथ साथ क्राइस्ट चर्च है। बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्वो बस को पकड़ करके वापस आप दिल्ली आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पैकेज में क्या क्या इंक्लूजन है। आपको फ्राई ब्रेकफास्ट दिए जा रहे हैं, 5 डिनर दिए जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ नाइट का स्टे है उतना ही आपको ब्रेकफास्ट और डिनर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप दिल्ली से मनाली पहुंचते हैं तो मनाली से होटल तक का आपको पिकअप दिया जा रहा है और उसके बाद जैसे आप ड्रॉप लेते हैं होटल से शिमला के वॉल्वो बस स्टैंड तक आपको ड्रॉप दिया जा रहा है। इसके बाद आपको राउंड ट्रिप वॉल्वो बस की सीट्स आपको मिल रही हैं। दिल्ली या चंडीगढ़ से पिकअप होगा और मनाली और शिमला का आपका जो है वो ड्रॉप रहने वाला है। इसके बाद आपको इंडिविजुअल कैब मिलने वाली है एज पर द आइटनरी। 1 से 3 लोग आल्टो कार के अंदर जाते हैं, 4 लोग अगर हैं आपके साथ तो सेडान कार में जाते हैं,
5 से 9 लोगों के लिए आपको टाटा सुमो या 10 लोगों से ऊपर आपको टेम्पो ट्रैवलर दी जाती है। फ्री सरप्राइज आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस पहले से इंक्लूडेड हैं, जीएसटी इंक्लूडेड है। दोस्तों मैंने कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को लगता है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्किप कर दी होगी। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूजन है, एनीथिंग जो आपको नहीं बताया, एनी एक्स्ट्रा सर्विस परमिट्स, वॉल्वो लगेज चार्जेस, रूम हीटर, मील्स जो आपको नहीं बताए गए वो इसमें पहले से ही इंक्लूडेड हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सफारी राइड करते हैं, सर्फिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करती हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी पर्सनल टाइप का खर्चा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फ्लाइट, ट्रेन, फेरीज ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फिर भी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके ट्रैवल कंपनी को कॉल करिए, क्योंकि नए साल के बाद जो है वो जबरदस्त सीजन आ जाता है, पहले से ही होटल बुक हो जाते हैं। तो अगर आप मन पसंदीदा वॉल्वो बस में सीट चाहते हैं और मन पसंदीदा होटल चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना है, जल्दी से जल्दी अपने टूर पैकेज को बुक करवा लेना है हमारी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से, जिनका वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। मुझसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।